सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग C++ के अंदर एरेज को पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक दो जो टॉपिक्स थे वो बहुत अहम थे, तो फंक्शन से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को कवर करवा दूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एरे को कवर करेंगे। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ एरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मुश्किल समझते हैं, डिफ़िकल्ट समझते हैं, हालांकि बहुत इजी है। जस्ट आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों को लूप्स कंडीशंस पढ़ाई हैं, वैसे ही आप लोगों को एरेज पढ़ाऊंगा, इसका कंसेप्ट दूंगा एग्जांपल्स के साथ। सो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जो है हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। तो हमारा टॉपिक है एरे के रिलेटेड। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरेज इन C++। इन C++, ठीक हो गया। तो C++ के अंदर हम लोग एरेज को पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग जो है एरे का मतलब समझ लें कि एरे क्या होता है। पहले हम लोग जो है प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे और उसी को एक्सेस कर रहे थे, उसी को ऑपरेशन लगा के जमा माइनस ज़रब तकसीम कर रहे थे। लेकिन अब जो है जब हम एरे यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एरे बेसिकली तब यूज़ करते हैं कि जब हम बार बार वेरिएबल न्यू बनाते जाएं, उसके अंदर न्यू वैल्यू डालते जाएं। तो उससे अच्छा ये है कि हम एरे बना लें कि एक ही वेरिएबल बना लें, उसके अंदर जितने मर्जी हम लोग वैल्यू स्टोर कर दें। मान लिया यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया एक्स वाई एंड जी, ठीक हो, सॉरी वाई एंड जी, और एक्स के अंदर भी मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। ये 2 कर दिया और वाई के अंदर कर दिया 5 कर दिया, जी के अंदर कर दिया मैंने 6 कर दिया। तो अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के अंदर तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और वैल्यू 3 स्टोर कर रहे हैं। तो बजाय हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स लिखने के हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना देते हैं, उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज लिख देंगे और हम उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एरे को एक्सेस करने का आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। एरे को बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हमारे वेरिएबल एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जैसे मैंने वो पहले जो लिखा था एक्स वाई जी, तो ये 3 वेरिएबल्स थे हमारे पास, 3 ही वैल्यूज थी, तो मैं 3 वैल्यूज लूंगा, 2 4 और 6 जो थी हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 जो होगी हमारी वैल्यूज होंगी। उसके बाद मैं इज इक्वल टू जो साइन लगा के दरमियानी ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर हम वो 3 वैल्यूज पास करेंगे, 0 और 2 4 एंड 6। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक एरे बन गई है। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये एक एरे बन गई। बजाय हम लोगों ने वो ये वाली तीनों चीज़ें 3 वेरिएबल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टोर की थी, अब मैंने एक ही वेरिएबल में ये तीनों चीज़ें स्टोर कर ली है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, तो ये देखें सिंपली। फर्ज किया मैं सी आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो एक चीज़ और समझ लें कि ये जो मैं यहाँ पे ऐसे सॉरी यहाँ पे लगा के आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, जो एरेज होता है उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज इस फॉर्म में लिखी जाती है, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है और 1 इंडेक्स पे हमारे पास 4 पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है 6। ठीक हो गया। तो एरे को इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स और दरमियान ये बड़ी ब्रैकेट लगा के इसके अंदर अब हम इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। इंडेक्स वैल्यू भी कौन सा हम जो है एरे कौन सा एक्सेस करना चाह रहे हैं, कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं 4 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हमारे पास 1 थी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल 1 और 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा सेमीकोलन लगा के जैसे सेव करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे 2 हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें 4 जो है हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि 4 जो था 1 इंडेक्स पे था, तो ये 4 जो है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ देखे डिस्प्ले हो गया। तो मान लिया मैं इन दोनों को अब जमा करना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ, प्लस एक और फर्ज किया मैं ये 2 इंडेक्स वाले 6 को प्लस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और सिंपली इसको सेव करके रन करूंगा तो आप लोग देखोगे 6 और 4 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखे 10 हमारे पास आंसर आ गया। तो वही चीज़ हमें जो एरे भी प्रोवाइड कर रहा है, वही चीज़ हम 2 3 वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट नेम से बना के उसके अंदर स्टोर करवा कर जमा कर रहे थे, वही चीज़ हमें एरे ने भी दी। तो एरे ने बेसिकली हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया।
आसान इसलिए बना दिया कि हम बार बार न्यू वेरिएबल्स बनाने की बजाय हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज स्टोर कर देते हैं और जहां हमें जरूरत पड़ेगी उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया अब यहाँ पे, अब हम, ये तो सिंपल एरे, अब हम जो है लूप के अंदर लूप के जरिए एरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं सी आउट को कट करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो हमारी इंट आई जो है इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो है मैंने कहा आई जो है लेस देन, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज थी तो 3 से लेस देन होगा, या मैंने 3 लिखा था तो यहाँ पे 3 से लेस देन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया, यानी कितने स्टेप चल के उस जगह तक पहुंचना है, तो मैंने एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, अब जो है मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, और इसके अंदर मैं जो हमारे पास एक्स वेरिएबल था इसके अंदर सिंपल जो मैं आई लिख दूंगा, और हमारे पास जो है इसको एंड एल भी लगा देता हूँ। एंड एल लगा के मैं जैसे सेमीकोलन लगा के इसको सेव करूंगा और इसको रन करूंगा, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास जो एरे के अंदर सारी वैल्यूज थी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई हैं। ये देखें हमारे पास एरे के अंदर 3 वैल्यूज थी, 2, 4 और 6। ये तीनों की तीनों हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। इस तरह हम लूप के जरिए भी जो है एरे को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगला जो हमारे पास आता है जो एरे को क्या कहते हैं, अगले एरे की जो टाइप आती है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लिया अब यहाँ पे आप लोग इंडेक्स वैल्यू नहीं भी लिखते तो फिर भी जो है सी प्लस प्लस का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो समझ आता है कितने वेरिएबल्स इसके अंदर हैं, तो उतने ही ये इंडेक्स वैल्यू होगी। तो फर्ज क्या हम यहाँ पे 3 नहीं भी लिखते, 3 नहीं भी लिखोगे आप लोग, मैं पहले यहाँ पे 3 लिख देता हूँ नीचे, इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, कंट्रोल वी किया। यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स वैल्यू नहीं भी लिखता और यहाँ पे वैल्यूज कोई भी चेंज कर देता हूँ, 44 कर देता हूँ, 66 कर देता हूँ, 24 कर दिए, देखें। तो अब जब मैं इस किसी भी क्या कहते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करूंगा तो हमारे पास जो है एक्स, और सिंपली जो है हम लिखेंगे टू इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है और इसको सेव करूंगा तो हमारे पास रन हो जाएगा और हमारे पास आंसर भी आएगा 44 और 64 जो है, सॉरी सेव नहीं किया। तो अब ये देखें रन करके आंसर क्या आता है हमारे पास। क्या इशू आ रहा है हमारे पास, एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स दो बार लिख दिया तो एक्स को मैं यहाँ पे चेंज करके वाई कर देता हूँ, फिलहाल यहाँ वाई कर देता हूँ, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसलिए वो एरर दे रहा है हमें। यहाँ पे मैं एक्स दोबारा लिख देता हूँ, एक्स आ गया, और यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके जैसे ही रन करूँगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है वैल्यू वही की वही डिस्प्ले हो गई है 64। तो अब यहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये लिखने के बगैर भी हो जाता है, लिख भी लें तो फिर भी हो जाता है। तो ये हमने अब हम 3 टाइप्स के एरे पढ़े, एक सिंपल एरे पढ़ा, एक लूप के साथ एरे पढ़ा, एक विदाउट एलिमेंट एरे पढ़ा है हम लोगों ने। अब मान लिया हमें जो है एरे का साइज चाहिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितना साइज है इस एरे का, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपल जो है। इसके बाद नीचे जो है मैं कंट्रोल वी करके ये देखें, यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि इसका साइज प्रिंट हो, हमारे पास साइज क्या है। तो यहाँ पे सिंपल जो है इसका एक सेंटेक्स आप लोग एक क्या कहते हैं फॉर्मूला यूज करोगे, साइज ऑफ और ये ब्रैकेट के अंदर सिंपल जो एरे का नेम लिख दोगे वो एक्स है, और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट लगा के और सेमीकोलन लगा के जैसे सेव करूंगा और रन करूंगा आप लोग देखोगे यहाँ पे कि उस एरे का साइज क्या होगा डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे देखिए 12 आया है, यानी कि 12 आया, लेकिन यहाँ पे तो 3 है हमारे पास, यहाँ पे 3 साइज है और यहाँ पे 12 आया, ये क्या हमारे पास इशू है। तो ये एक सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है। जब भी हम इंटीजर डाटा टाइप पे बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है आप लोग क्या कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स पे बात कर रहे हो तो हमें पता है कि एक इंटीजर जो है वेरिएबल, एक इंटीजर की जो वैल्यू हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। ठीक हो गया। तो 4 बाइट्स लेता है एक इंटीजर जो है, 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट, यानी कि उसकी जो स्पेस होगी, उसका जो साइज होगा एक जो इंटीजर का, वो हमारे पास होता है 4 बाइट्स के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर हैं, 2, 4 और 6। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 होता है हमारे पास। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 12। तो सॉरी
इज इक्वल टू 12। तो ये देखें हमारे पास कि यहाँ पे 12 इसलिए उसने डिस्प्ले किया क्योंकि उसने पूरे एरे का साइज हमें बताया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स को फाइंड करें, तो एलिमेंट्स के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक नोट्स भी बन जाए। यहाँ पे सिंपल जो है मैं यहाँ पे नीचे करके कंट्रोल वी करता हूँ और यहीं पे जो नीचे करके सी आउट लगा के इसके अंदर अब मैं एलिमेंट्स को फाइंड करता हूँ कितने हमारे इस एरे के अंदर एलिमेंट है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास साइज ऑफ, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वही एक्स एंड डिवाइड कर देते हैं हम लोग साइज ऑफ इंट का, इंटीजर जो है। और इसको अब सिंपली रन करोगे आप लोग तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारे पास कि अब जो है 3 एलिमेंट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। ये देखिए 3 एलिमेंट। तो अब क्या हुआ, पहले था हमारे पास जो इंट का साइज है वो है 4 होता है, 4 बाइट्स होता है। और यहाँ पे जो इसका साइज था वो टोटल का साइज था हमारे पास 12 बाइट्स। तो 4 बाइट्स को 12 बाइट्स पे जब 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 मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास उसने बता दिया कि इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, 2 और 4 और 6। तो ये हमारे पास है एरे के अंदर, यानी कि एरे के अंदर से एलिमेंट्स को फाइंड करने का, उसका साइज देखने का ये फॉर्मूला। तो आप लोगों ने इसका भी कंसेप्ट सेम में रख लेना है। अब जो लास्ट वन हमारे पास एरे की टाइप होती है वो होता है मल्टी डिमेंशनल एरे। यानी जब एक एरे के अंदर बहुत सारे एक दो एरे और ऐड कर दें, यानी मल्टीपल एरे का जो कलेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी डिमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसका सिंपल सा सेंटेक्स है जो आप लोगों ने सिंपल सा ज़हन में रखना है वो हमारे पास है कि सबसे पहले जो है हम डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, या एरे का नेम लिख देते हैं, एरे एरे वेरिएबल लिख दें या वेरिएबल लिख लें, वेरिएबल का नेम लिखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं कितने एरे हम लोग यानी आपस में जोड़ रहे हैं। तो एरे नंबर्स ऑफ एरे यहाँ पे लिखेंगे, नंबर्स ऑफ एरेज, यानी कितने एरेज जो हैं हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं कि उस एरे एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स उस एरे के अंदर कितने हैं। ठीक हो गया। और सिंपली उसके बाद जो है इज इक्वल टू साइन लगा के वही पहला हमारे पास एरे आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 पहले एरे के एलिमेंट आ जाएंगे, फिर दरमियानी ब्रैकेट लगा के उसके अंदर दूसरे एरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देना। ये सिंपल सा हमारे पास जो है क्या कहते हैं सिंटैक्स है मल्टी डिमेंशनल एरे का। तो ये ज़्यादातर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। ये सिंबल अब जो आप लोग बेसिक का पढ़ रहे हो तो उसमें ये इतना यूज़ नहीं होगा, तो आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट ज़हन में रखना है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। सो मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने मान लिया एक इंटीजर लिया एक्स, और उसके अंदर मैंने बताया कि 2 एरेज होंगे हमारे पास और उसके अंदर 3 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया। इज इक्वल टू किया मैंने, और यहाँ पे मैंने किया कि 2 एरे बनाए, एक मैंने अली, अहमद, यहाँ पे फिर एक के लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक हो गया। उसके बाद कोमा लगा के मैंने दूसरा बनाया, उसके अंदर मैं लिखा डब्ल्यू WER कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे फिर लिख दो, फिर ERT कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट जो हमारे पास वो लिख दो, ये कुछ भी लिख दो। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इनको एक्सेस करना है। सिंपली जो है सी आउट करेंगे हम लोग, सी आउट के बाद जो है हम लोग एक्स लिखेंगे और बताएंगे हम लोग कि कौन से एरे का कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मान लिया मैं चाहता हूँ कि पहले एरे का ये 2 एरे बन गए, एक एरे हमारे पास ये है, दूसरा एरे हमारे पास ये है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब ऐड कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ऐड क्यों आ रहा है, बेसिकली हमारे पास जो एरर आ रहा था वो सिंटैक्स के अंदर आ रहा था। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो एरर आ रहा था, मैं यहाँ पे जो है एरे के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा टाइप जो दी है, सबसे पहला जो हमारा एरर है डाटा टाइप्स का है, तो मैंने डाटा टाइप जो दी है इंटीजर दी है। हालांकि यहाँ पे जो डाटा टाइप आनी चाहिए थी वो स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, तो मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप लोग अभी भी देखोगे यहाँ पे हमारे पास कि फिर भी एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें रेड लाइन शो हो रही है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सेंटेक्स के अंदर मिस्टेक की है, सेंटेक्स के अंदर मिस्टेक की। तो यहाँ पे जो है सेंटेक्स के अंदर यहाँ पे ये आना था कि एक ब्रैकेट और लगनी थी, और उसके बाद यहाँ पे
सिंपल जो यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज होनी थी, उसके अंदर जो थे 2 एरेज हमारे पास आने थे, मतलब जितने भी एरे थे उसके अंदर आने थे। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ कर रहा था, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे सिंपल सेमी कोलन की जगह पे ये सेमी कोलन का भी लग गया, ये कोमा लगाता हूँ यहाँ पे और सिंपल जो है हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास एरे है मैं इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, और इसके बाद जो है इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए बता दूँ, यहाँ पे जो है मल्टी डिमेंशनल जब एरे की हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे पास इस तरह जो है जितने भी एरेज होंगे इसी तरह स्टोर होते जाएंगे। और फर्ज किया मैंने यहाँ पे तीसरा भी एक एरे स्टोर करना, तो मैंने कंट्रोल सी किया है और यहाँ पे कोमा लगा के नीचे कंट्रोल वी कर दिया और इसके अंदर भी मैंने कुछ ना कुछ वेरिएबल्स की चेंजिंग कर दी है। फर्ज किया मैंने यहाँ पे जी एच कर दिया, यहाँ पे कुछ और वर्ड कर दिया, यहाँ पे कुछ रैंडमली कोई वर्ड कर दिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हमें जो है मैंने 3 यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने 3 करने पड़ेंगे। यहाँ जो है क्योंकि अब ये देखें यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पे उसने कहा आपने दो बताइएगा एरे 2 होंगे, लेकिन यहाँ पे आप 3 एरे यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे तीसरा एरे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको रेज कर देता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए था। और उसके बाद जो है हमारे पास ये हो गया। अब इसको सेव करके रन करूँगा हमारे पास, तो अब कोई एरर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ पहले एरे का जो दूसरा एलिमेंट है, जो कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे, मैं चाहता हूँ पहले एलिमेंट का दूसरा इंडेक्स जो है हमारे पास वो प्रिंट हो जाए। तो मैं जैसे इसको सेमीकोलन लगा के सेव करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे एक ये जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। RTY सॉरी, उसने ये 1 जो है सॉरी ये जो 1 है क्या कहते हैं, एक एरे हमारे पास 0 होगा, ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा। तो 1 इंडेक्स का उसने दूसरा एलिमेंट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले एरे का जो है पहला एलिमेंट हमें स्क्रीन के ऊपर पहले एरे का जो हमें दूसरा एलिमेंट है ये वाला जो स्क्रीन पे नजर आए, तो यहाँ पे हमें 0 कर देना सिंपली। 0 करके अब जैसे हम सेव करके रन करेंगे तो आपके पास एक ए जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए एक ए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा सा इसका जो झंझट है, थोड़ा सा जो हमारे हमें जो चीज़ कंफ्यूज करती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडेक्स वैल्यू कंफ्यूज करती है हमें। और आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप लोग एरे के अंदर बात कर रहे होगे तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और सो ऑन चलेगी। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट हमारे पास 0 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा जो हमारे पास 2 होगा। इसी तरह जो है ये पहला जो एरे होगा हमारे पास 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा एरे जो होगा 1 इंडेक्स पे होगा, और जितने भी एरेज आएंगे वो तीसरे इंडेक्स पे, चौथे इंडेक्स पे होंगे। तो सिंपली आप लोग इसी तरह इंडेक्स को फॉलो करके आप लोग जो है क्या कहते हैं इसको यूज कर सकते हैं मल्टी डिमेंशनल एरेज को। मान लिया मैं यहाँ में फर्ज किया मैं 2 एरेज को कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, जमा करना चाहता हूँ, यानी कि स्ट्रिंग पे बात कर रहे हैं तो 2 एरेज को मैं कनकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एक्स 1 इंडेक्स का हमारे पास 1 इंडेक्स के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो और ये दोनों कनकैटिनेट हो जाए। अब आप लोग देखोगे ए के और RTY दोनों कनकैटिनेट हो जाएंगे, AKRTY दोनों कनकैटिनेट हो गए। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट जो है मल्टी डिमेंशनल एरेज का। बाकी आप लोगों को मैंने साइज ऑफ एरे भी बता दिया, कैसे गेट साइज को गेट करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये बाइट्स की वजह से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। उसके बाद लूप के अंदर भी मैंने एरे को आपका बता दिया, और सिंपल जो है वो भी आप लोगों को एरे के हवाले से बता दिया। और अगर मैंने बता दिया अगर आप लोग इंडेक्स वैल्यू नहीं भी लिखते तो फिर भी वो कंपाइलर इतना स्मार्ट है, उसे पता चल जाता है कि आप लोग कितने एलिमेंट्स उस एरे के अंदर ले रहे हो। तो ये आज के लिए इतना ही, और यही आप लोगों ने एरे का कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि एरे हम तब यूज़ करेंगे जब हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हो, तब यूज़ करेंगे। और मल्टी डिमेंशनल एरे तब हम यूज़ करेंगे जब हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एरेज को स्टोर करवाना चाह रहे हो, तब हम जो है मल्टी डिमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। अगर एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करना तो फिर सिंपल एरे उसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मल्टी डिमेंशनल एरेज का और एरे का कंसेप्ट ज़हन में आ गया होगा, और आप लोगों के जो डाउट्स थे, जो एरर्स थे, हम लोगों ने वो भी कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है एक न्यू टॉपिक उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है जो 1-2 टॉपिक रहते हैं उसको कवर करने के बाद हम लोग फंक्शन पे मूव करेंगे और हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम ऊप